हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट फॉर एक्सेलेंस में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। नंबर एक जो पॉइंट आपका निकल के आ रहा है दोस्तों, वो क्या निकल के आ रहा है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी जारी, छात्रों के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने सुना है। बहुत से छात्र जिनका स्कोर बेसिकली मैथ साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आपका स्कोर कितना बन रहा था, 110 बहुत लोग बता रहे थे, 111 बहुत लोग बता रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि सबका लगभग 3-4 नंबर, 3 से लेकर 4 नंबर आपका, 3 से लेकर 4 नंबर माइनस हो गया है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो आपको है, कट ऑफ जो आपकी है, थोड़ा सा कम जाने की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। वहीं अगर हिस्ट्री मतलब जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, आपके लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट हैं, सेम कंडीशन उसमें भी है। हालांकि कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आने वाले समय में जब आपत्तियां दर्ज होंगी तो 2 से लेकर 3 नंबर फिर से हो सकता है बढ़ें। लेकिन अभी के लिए जो हम लोग को छात्रों से बात करने पर जानकारी मिल रही है, उसमें उनके 2 से 3 नंबर घट चुके हैं। तो ऐसे में जो छात्र खासकर जो 97 नंबर या 90 नंबर पर टिके हुए थे, कहीं ना कहीं उनका भविष्य अब खतरे में दिखाई दे रहा है इस आंसर की के हिसाब से। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जाएगी। अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातें सुन के जाइएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो आपका आ रहा है, कट ऑफ कम जाने की उम्मीद, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, गलत प्रश्नों पे कॉमन नंबर, मतलब जैसे भी जो आपकी जो ये क्वेश्चन आपकी जारी की गई है, जो आपकी लिस्ट जारी की गई है जिसमें आंसर की आपकी दी गई है, उसमें से कुछ क्वेश्चन पे ज़रूर ज़रूर से ज़रूर जो छात्र हैं वो आपत्ति दर्ज करेंगे। ज़रूर से ज़रूर छात्र हैं वो आपत्ति क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। तो जब आपत्ति दर्ज होगी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि 1-2 नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है। तो उस पर आप अपने जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है, उनको आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं पीएनपी के ऊपर। तो उससे हो सकता है कि नंबर आपका थोड़ा बहुत बढ़ जाए। दूसरी जो हम लोग के पास जानकारी आई है, वो हज़ारों फॉर्म निरस्त नोटिस जारी। आपका पीएनपी ने क्या किया है, नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया कि बहुत से छात्रों ने क्या किया है कि जैसे आप अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको दिया गया था, 5 विषयों का ऑप्शन दिया गया था, उसमें से आपको किसी एक पे गोला बनाना था। तो बहुत से छात्रों ने क्या किया है, जैसे मान लीजिए खासकर जिनका मैथ्स साइंस था या आर्ट्स था, तो उन्होंने क्या किया है, हिंदी इंग्लिश मतलब उनकी जो भाषा है उसको भी सेलेक्ट कर लिया है, और जो उनका मेन सब्जेक्ट है उसको भी सेलेक्ट कर लिया है। तो दो दो जगह गोला मार दिया है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, पीएनपी के सामने समस्या क्या आ रही है कि वो कैसे जानेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट में कौन सा एग्ज़ाम दिया है। मान लीजिए आपने जो आंसर टिक किया है वो साइंस से किया है, आपने जो आंसर टिक किया है वो साइंस से टिक किया है, लेकिन आपने साइंस में गोला बनाया और साथ में इंग्लिश में गोला बना दिया। या कोई हिंदी माध्यम का छात्र था तो उसने साइंस पे गोला बनाया और इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश या किसी में से एक पे गोला मार दिया। तो अब पीएनपी कैसे समझेगा कि आपने किसका एग्ज़ाम दिया है। तो ये सारी समस्याओं के कारण जो बाकी सारे फॉर्म है वो निरस्त किए जाएंगे। पीएनपी ने सचिवों ने ये कहा है कि उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप कहीं भी गलत मार्क ना करें, ठीक है। अगर आप गलत मार्क करेंगे तो उसका उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। तो मेरे हिसाब से छात्रों, अगर आपने ऐसी गलती की है तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से लापरवाही है। हालांकि बहुत से छात्र वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए भी कुछ पीएनपी आने वाले समय में करे, लेकिन ऐसा चांस बहुत कम दिख रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा जो आपको थोड़ा सा मतलब खुश कर सकती है। ये है कि बहुत से बच्चे अभी क्या है, ज्ञापन दिए हैं पीएनपी में। वो कह रहे हैं कि जो कट ऑफ है आपकी, वो 40-45% की जाए, बेसिकली मैथ साइंस में, क्योंकि बहुत से टफ टफ पेपर आया हुआ था। और इस कट ऑफ के बाद जो भी आंसर की आई हुई है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये चीज़ और तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 40-45 होता है, 40-45 आपका होता है, तो लगभग सभी लोग, लगभग मतलब जो भी छात्र अभी फंस रहे हैं, उनका एक चांस उनको मिल सकता है। तो वैसे ऐसा कभी पहले हुआ नहीं, क्योंकि जो 69,000 भर्ती आई थी या 68,500 भर्ती आई थी, उसमें भी ये डिमांड की गई थी, पर हुआ नहीं। पर पेपर का लेवल वैसा नहीं था। इस बार क्या है, पेपर का लेवल बहुत अलग कर दिया गया था, ठीक है। आर्ट्स वालों बच्चों को भी सेम दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में आपको ये न्यूज़ देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत कट ऑफ की। तो मैंने पहले की वीडियो में बताया था आपको कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी, वो मैंने आपको बताया था, मैथ साइंस में मैंने बताया था 100+ अगर आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप इस दौड़ में शामिल होंगे। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि जो आपकी एकेडमिक मेरिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 30+ होनी चाहिए। 30+ होनी चाहिए, तभी आप इस दौर में अपने आप को मान सकते हैं। वहीं पे अगर आप कि आपका एकेडमिक मेरिट 25 से 28 के बीच में है, 25 से 28 का बीच में है आपका अगर एकेडमिक मेरिट, तो आपके लिए जनरल का जो मैथ साइंस में सेफ स्कोर रहेगा वो 110+, ठीक है। 105 से 110+ आप मान के चलिए, 110+ आप मान के चलिए, 110 111 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो बहुत सेफ जोन में है, अगर 25 से 28 आपका एकेडमिक मेरिट है। वहीं अगर आपका 30 था तो मैंने आपको बताया था 100, ठीक है। तो 100+ भी अगर आप होते, 102 103 नंबर आपका होता, आपका 30 से ऊपर अगर एकेडमिक था, तो आप सेफ जोन में थे। वहीं बात की जाए आर्ट्स की,
वहीं बात की जाए आर्ट्स की, तो आर्ट्स की बात अगर की जाए दोस्तों, तो वहाँ पे आपका लगभग जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है 115 से 120 जनरल का मान लीजिए। SC ST की वहीं पे बात की जाए तो इसमें से आप ज़्यादा मत घटाइए। उससे पहले हम OBC की बात कर लेते हैं। OBC के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से 5 नंबर माइनस कर लीजिए, ठीक है। 105 से 110 आप मान के चलिए। अगर आपके बन रहे हो एकेडमिक मेरिट आपका 25 से 28 है तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन है। मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूँ बच्चे। वहीं पर अगर SC ST की बात की जाए तो ये भी कोई बहुत अंतर नहीं जाने वाला है। 102 से 105 आप मान के चलिए, आप सेफ जोन में रहेंगे। लैंग्वेज का भी बहुत कोई अंतर नहीं जाएगा, लगभग यही आपका कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप, खासकर लैंग्वेज में बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है, जो डिस्कशन किया गया है हिंदी में बहुत अच्छा बच्चों का पेपर गया है। तो 115 से 120, ठीक है, इससे ऊपर ही जिसका होगा मान के चलिए लैंग्वेज में जनरल कैटेगरी में उसी का सिलेक्शन होगा। वहीं पे अगर SC ST OBC की बात की जाए तो कहीं अगर आपका 110 प्लस स्कोर बन रहा है, इसमें बहुत कम कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर बहुत ईजी आया हुआ था, ठीक है। तो लैंग्वेज में कट ऑफ कम जाने की उम्मीद बहुत कम है। वहीं मैथ साइंस में काफ़ी अभी संशय बना हुआ है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जो भी जानकारी आपको होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। हमारे चैनल पे आपको आगामी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी जाती है। अभी हम DSSB, UPPRT, CTET, UPTET, ठीक है, CTET, UPTET और DSSB, ठीक है, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में आपको पढ़ाया जा रहा है टिप्स एंड ट्रिक्स। हिस्ट्री आपको बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है। CDP आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। रीजनिंग आपको पढ़ाया जा चुका है। तो उन सारी क्लासेस को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।